Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया टीवी 360 में और आप देख रहे हैं नागपुर से सविता कुलकर्णी की रिपोर्ट। झूठे मामले में फंसाए जाने पर मोटवानी ने की आत्महत्या की कोशिश। अंबाजरी पुलिस थाने के अंतर्गत जबरन वसूली मामले को लेकर सस्पेंस का माहौल बरकरार है, क्योंकि मामले में तीनों अवैध तरीके से फंसाए गए आरोपियों में से एक लालचंद वीरभान मोटवानी 32 ने हाल ही में आत्महत्या का प्रयास किया। उसने यह दावा किया है कि उसे शिकायतकर्ता पंकज प्रफुल्ल कुमार भंसाली 48 द्वारा उसे इस संबंध में फंसाया जा रहा है और दरअसल यह मामला एक संपत्ति विवाद है। अपने सुसाइड नोट में साहिल ऑप्टिकल के मालिक मोटवानी ने भंसाली पर यह आरोप लगाया है कि भंसाली ने दुकान के समझौते को तोड़ दिया है और उसे परिसर छोड़ने के लिए हर तरीके से मजबूर किया। हालांकि जब मोटवानी ने विरोध किया तो भंसाली ने एक जबरन वसूली मामले में उसे अवैध तरीके से फंसाने के लिए अपने हाई प्रोफाइल कनेक्शन का नाजायज तरीके से इस्तेमाल किया। इस तरह हर तरह से तंग किए जाने के बाद मोटवानी को आत्महत्या करने जैसे कठिन कदम उठाने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नजर नहीं आया। मामले में विस्तारित जानकारी यह मिली है कि पीड़ित मोटवानी फ्लैट नंबर 801 मैजेस्टिक हाइट्स का रहने वाला है। मोटवानी और उसके कुछ साथियों के खिलाफ कोराडी और अंबाजरी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक संपत्ति पर बलपूर्वक कब्जा करने के आरोप में अवैध तरीके से फंसाया गया है और झूठा मामला दर्ज किया गया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार रामदासपेट निवासी पंकज प्रफुल्ल कुमार भंसाली 48 रामदासपेट का निवासी है और वह अंबाजरी पुलिस थाने के अंतर्गत सोक्रेटिस अपार्टमेंट गांधीनगर में 86 नंबर फ्लैट का मालिक है। अप्रैल और सितंबर के बीच मोटवानी ने उसके फ्लैट में घुसपैठ किया और भंसाली से 80 लाख रुपए की मांग की, जिसके बाद भंसाली ने अंबाजरी पुलिस थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई। अंबाजरी पुलिस ने इस बारे में लालचंद वीरभान मोटवानी, समीर शर्मा और राकेश रंजन के खिलाफ 4 अप्रैल से 11 सितंबर के बीच गांधीनगर स्थित संबंधित फ्लैट पर जबरदस्ती कब्जा करने और मकान मालिक भंसाली से 80 लाख रुपए जबरन वसूली के आरोप में मामला दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 384, 452, 323, 504, 596, 34 के तहत मामला दर्ज किया था। हालांकि जांच खत्म न होने के बहाने कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। हाल ही में मोटवानी के खुदकुशी के प्रयास से मामला और उलझता जा रहा है और केस के और नए और अनजाने पहलू सामने आ रहे हैं, जिससे यह पता चलता है कि दरअसल संपत्ति विवाद में भंसाली ने मोटवानी को अवैध तरीके से फंसाया है और उसे इस हद तक परेशान किया है कि मोटवानी को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। साहिल जी, ये बताइए कि ये प्रकरण के बाद में आप आत्महत्या के लिए क्यों आप उस तरफ में टर्न हो गए, क्या कारण था? भंसाली ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था। हर 15 दिन में ये ऑफिस जाना, वो ऑफिस जाना, झूठे केसेस लगवाना, मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। तो आत्महत्या के क्यों आपने चॉइस किया? यदि आपको प्रेरित मतलब उन्होंने प्रेरित किया क्या आत्महत्या करो करके? आत्महत्या बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था। हर झूठे केसेस लगा दिए अभी मेरे ऊपर जी। मैं अभी दिखता हो गया खंडनी और ये सब वाला। आप एक बात बताइए, आपने आत्महत्या और पेपर में आ रहा था ना, न्यूज़ पेपर में 3-4-5 दिन से। नहीं, 3-4-5 दिन से भले ही पेपर में आ रहा था, तो आत्महत्या ही क्यों आपने ये रास्ता क्यों चुना है? मतलब आत्महत्या आपने करना चाहिए क्या? भंसाली जी ने आपके ऊपर प्रेशर डाला था, भले ही न्यूज़ में आ गया, तो आत्महत्या क्या? हाथ है तो मैं डर गया था। अभी डरा हुआ हूँ। अभी भी मैं जो बोल रहा हूँ, मुझे पता नहीं कब मुझे मारेंगे। आपको क्यों ऐसी धमकी मिली है जो आपको? धमकियाँ मुझे 4 पुलिस स्टेशन में मैंने कंप्लेंट्स की है। नहीं, धमकी किसी और से उनसे मिली है भंसाली से आपको? 4 पुलिस कंप्लेंट की है मैंने, 4 अलग-अलग थानों में। नहीं, आपने कंप्लेंट दर्ज की है, बट कंप्लेंट दर्ज की है। आपने 4 थानों में कंप्लेंट दर्ज की है। धमकी मिली है, गाली गलौज, मुझे मारेंगे ऐसा। इनसे भंसाली की तरफ से मिला भंसाली आपको? की तरफ से। अब आप क्या चाहते हैं? भरोसा है मुझे न्याय मिलेगा, वो मुझे भरोसा है। आत्महत्या के लिए क्यों आप उस तरफ में टर्न हो गए, क्या कारण? भंसाली ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था। हर 15 दिन में ये ऑफिस जाना, वो ऑफिस जाना, झूठे केसेस लगवाना, मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था मैं। आत्महत्या ही क्यों आपने चॉइस किया? यदि आपको प्रेरित मतलब उन्होंने प्रेरित किया क्या आत्महत्या करो करके? आत्महत्या बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था। हर झूठे केसेस लगा दिए अभी मेरे ऊपर
मैं अभी दिखता हो गया खंडनी और ये सब वाला। आप एक बात बताइए, आपने आत्महत्या अटेम्प्ट की तो इसके ऊपर आपके ऊपर कोई कार्रवाई हुई है कि क्या आपने आत्महत्या की कोशिश की तो मेरे ऊपर बार बार पेपर में आ रहा था ना, न्यूज़पेपर में 3-4-5 दिन से। ये 3-4-5 दिन से भले पेपर में आ रहा था, तो आत्महत्या ही क्यों, आपने ये रास्ता क्यों चुना है? मतलब आत्महत्या आपने करना चाहिए। क्या भंसाली जी ने आपके ऊपर प्रेशर डाला तो भले ही न्यूज़ में आ गया? उसमें बड़े बड़े लोगों का हाथ है, तो मैं डर गया था। अभी डरा हुआ हूँ। अभी भी मैं जो बोल रहा हूँ, मुझे पता नहीं कब मुझे मारेंगे ऐसा। आपको क्यों ऐसी धमकी मिली है? जो धमकियाँ मुझे 4 पुलिस स्टेशन में मैंने कंप्लेंट्स की है। धमकी किसी और से उनसे मिली है भंसाली से आपको? 4 पुलिस कंप्लेंट की है मैंने, 4 अलग अलग थानों में। नहीं, आपने कंप्लेंट दर्ज की है? कंप्लेंट दर्ज की है। 4 थानों में कंप्लेंट दर्ज की है। हाँ, धमकी मिली है, गाली गलौज, मुझे मारेंगे ऐसा, जैसे भंसाली की तरफ से? भंसाली की तरफ से। अब आप क्या चाहते हैं? आपको किस तरह का न्याय मिलना चाहिए? क्या मुझे पुलिस पर भरोसा है, मुझे न्याय मिलेगा, वो मुझे भरोसा है पुलिस पर। जी, आपका परिचय? मैं वीरभान मोटवानी, अमरावती। हम लोग ये फ्लैट में रहते थे। पहले मेरा बेटा रहता था यहाँ पे 5 साल पहले। इसके बाद उसकी फैमिली शिफ्ट हो गई लगभग 4 साल पहले। इसके बाद मेरी फैमिली और हम लोग यहाँ रहते थे साथ में। आज से 1.5 साल पहले हमारे मैनेजर राकेश, उनको ये फ्लैट हमने दिया है। और इनकी बंसाली जी का कहना है कि भाई हम इसमें ज़बरदस्ती घुसे हैं। हमारे पास सब प्रूफ है, सब एविडेंस है। यहाँ के मेरा पोता है करण, उसका स्कूल के सर्टिफिकेट्स, यहाँ पे हमने जो खरीदी किया है कुछ वॉशिंग मशीन्स, ऐसे कुछ बिल्स, यहाँ का मोबाइल लोकेशन वगैरह सभी हमारे पास है। इनके बाद में भी ये लोग हमारे ऊपर एफआईआर कर रहे कि हम लोग इनके फ्लैट पे लॉकडाउन में कब्जा करके बैठे हैं। ये कहाँ तक सही है? और इनका झूठे मूठे गलत इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगाए गए हैं। ऐसा क्या हुआ था कि आपके पुत्र को आत्महत्या करने की कोशिश करनी पड़ी? क्या मामला है? इन्होंने हमारे ऊपर रोज़ पेपर में आ रहा था, इन्होंने कुछ एफआईआर दर्ज करवाए कि भाई हमारे से जो झूठी और बेबुनियाद है कि भाई हम लोग इनसे पैसा मांग रहे फ्लैट खाली करने का, जबकि इनकी शॉप है हमारे पास जिसका नाम साहिल ऑप्टिकल है, जो अभी जिसका एग्रीमेंट ख़त्म होने का है, अभी टाइम होना है अभी बाकी। लेकिन इनका कहना है कि मुझे शॉप और फ्लैट ये खाली करके दे दीजिए। और उन्होंने हमारे ऊपर झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाया है कि हम लोग उनसे पैसे की मांग कर रहे हैं। अंकल, हाल ही में अभी पुलिस स्टेशन में मैटर पहुंच चुका है। हाँ। पुलिस का क्या कहना है आपको? पुलिस का हमारे को अच्छा सहयोग है। हम डीसीपी मैडम से भी मिले, उन्होंने कहा कि हम इसकी तहकीकात करेंगे, आपके ऊपर अन्याय नहीं होना देंगे। सुनिए, पता ऐसे चल रहा है कि जो ऑनर है उनका दुकान खाली करने में इंटरेस्ट है ना कि? हाँ, फ्लैट में कुछ नहीं है उनका, उनका दुकान खाली करने में इंटरेस्ट है। उनकी माताजी कमला देवी भंसाली, जिनसे हमारा एग्रीमेंट हुआ था 5 साल के लिए, जो अभी 5 साल भी होना बाकी है, और आगे उन्होंने आश्वासन दिया था कि 4 साल और हम आपको बढ़ा के देंगे। लेकिन अभी भंसाली जी के मन में क्या है ये हमें नहीं पता। लेकिन इनको जो है वो मतलब इन्होंने ये स्टेज क्यों उठाया कि जो इनको मरने के लिए कि मतलब बेकाबू होकर मतलब आत्महत्या करने के लिए चले? इनको मानसिक रूप से इतना टार्चर किया गया मेरे बेटे को कि उनके ऊपर कौन सी कलमें, झूठी कलमें लगाई गई, रोज़ पेपर में आ रहा था। तो ये डिप्रेशन में आके अपना मानसिक संतुलन खो बैठा। आज तुम उसकी वजह से इतना सब भुगत रहे हैं। अभी आपकी मांग क्या है? अभी हमारी मांग क्या है, हमको हमारी बहू बताएंगे।
अभी तो बस यही चाहेंगे कि कुछ एक्शन लिया जाए उसके ऊपर, क्योंकि उनके वजह से, भंसाली की वजह से इतना बड़ा स्टेप इन्होंने उठाया है। इतना मेंटल टॉर्चर साल भर से उनका शुरू है, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं और बहुत गंदी भाषा है उनकी। जब भी मिलते हैं और शॉप पे आते हैं उनकी लैंग्वेज बड़ी गंदी होती है। नेक्स्ट 5-6 दिन से रोज़ पेपर में कुछ ना कुछ डालना, गलत कुछ भी बोलना, ये सब से इतना परेशान हो गए थे, इतना ज़्यादा डिस्टर्ब थे कि ये स्टेप उन्होंने उठाया है। तो अब हम यही चाहेंगे कि कुछ उनके ऊपर एक्शन लिया जाए। आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहना सिर्फ इतना है कि जो भी चीज़ें मीडिया में या पेपर पे आई उसके अगेंस्ट मतलब हमने मैडम को भी रिक्वेस्ट किया, जिस भी मैडम को, तो उन्होंने बोला ठीक है हम उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं अपने लेवल पे और जितनी जल्दी हो सकता है सिर्फ शॉर्ट आउट करके हम रिपोर्ट जो है वो CP सर को दे देंगे और वहाँ से जो भी एक्शन होगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। रही बात हमारी मांग की, तो हमारी मांग ऐसी कुछ नहीं है। शॉप का एग्रीमेंट अभी 30 दिसंबर ख़त्म होने वाला है और उसमें एक क्लॉज और भी है कि हम उसको 5 साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं। और फ्लैट का तो कोई इशू ही नहीं था, क्योंकि वो शॉप पे कुछ लीगली एक्शन ले नहीं सकते हमारे अगेंस्ट, इसलिए वो फ्लैट के बहाने से हम लोग को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। रही बात यहाँ पे रहने की, 3 साल 5 साल जो भी हमारा लिविंग पीरियड रहा है, हमने सारे डॉक्यूमेंट जो भी हमारा नियरेस्ट सेक्शन है जो हमारे PI ऑफिसर लोगों को दे दिया है, वो लोग ऑलरेडी उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं अपने लेवल पे। हमने सारे एविडेंस वहाँ पेश कर दिए हैं। अंकल जी, आपने पुलिस को ये पूछा नहीं कि जो आदमी जितना आत्महत्या करना इस सोसाइटी में गुनाह है, उससे कई गुना बड़ा ये गुनाह होता है कि जो प्रेरित करता है। फिलहाल ये सुशांत सिंह राजपूत का भी मामला है। तो आपके लड़के ने जब सुसाइड करने का अटेम्प्ट किया है तो उस वक्त सुसाइड नोट भी मिला है पुलिस को, और वो सुसाइड नोट में क्लियर कट लिखा है कि घर मालक का नाम लिया है उन्होंने। तो आपकी ऐसी कुछ डिमांड है कि उनके भी खिलाफ कुछ रिपोर्ट हो? हमारी डिमांड है ना कि ये जो बंसाली है, पंकज जी बंसाली, इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जब आज हम भुगत रहे हैं तो हमारे को न्याय मिलना चाहिए। मैं वीरभान मोटवानी, अमरावती। हम लोग ये फ्लैट में रहते थे। पहले मेरा बेटा रहता था यहाँ पे 5 साल पहले। इसके बाद उसकी फैमिली शिफ्ट हो गई लगभग 4 साल पहले। उसके बाद मेरी फैमिली और हम लोग यहाँ रहते थे साथ में। आज से 1.5 साल पहले हमारे मैनेजर राकेश, उनको ये फ्लैट हमने दिया है और इनकी बंसाली जी का कहना है कि भाई हम इसमें ज़बरदस्ती घुसे हैं। हमारे पास सब प्रूफ है, सब एविडेंस है। यहाँ के मेरा पोता है करण, उसका स्कूल के सर्टिफिकेट्स, यहाँ पे हमने जो खरीदी किया है कुछ वॉशिंग मशीन्स, ऐसे कुछ बिल्स, यहाँ का मोबाइल लोकेशन वगैरह सभी हमारे पास है। इनके बाद में भी ये लोग हमारे ऊपर FIR कर रहे कि हम लोग इनके फ्लैट पे लॉकडाउन में कब्जा करके बैठे हैं। ये कहाँ तक सही है? और इनका झूठे मूठे गलत इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगाए गए हैं। ऐसा क्या हुआ था कि आप पर रोज़ पेपर में आ रहा था, इन्होंने कुछ FIR दर्ज करवाए कि भाई हमारे से जो झूठी और बेबुनियाद है कि भाई हम लोग इनसे पैसा मांग रहे फ्लैट खाली करने, जबकि इनकी शॉप है हमारे पास जिसका नाम साहिल ऑप्टिकल है, जो अभी जिसका एग्रीमेंट ख़त्म होने का है, अभी टाइम होना है अभी बाकी। लेकिन इनका कहना है कि मुझे शॉप और फ्लैट ये खाली करके दे दीजिए। और उन्होंने हमारे ऊपर झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाए हैं कि हम लोग उनसे पैसे की मांग कर रहे हैं। अंकल को अच्छा सहयोग है। हम DCP मैडम से भी मिले, उन्होंने कहा कि हम उसकी तहकीकात करेंगे, आपके ऊपर अन्याय नहीं होने देंगे। सुनिए, पता ऐसे ही चल रहा है कि जो खाली करने में इंटरेस्ट है। उनकी माता जी कमला देवी बंसाली, जिनसे हमारा एग्रीमेंट हुआ था 5 साल के लिए, जो अभी 5 साल भी होना बाकी है, और आगे उन्होंने आश्वासन दिया था कि 4 साल और हम आपको बढ़ा के देंगे। लेकिन अभी बंसाली जी के मन में क्या है ये हमें नहीं पता।
नहीं तो इनको जो है वो मतलब इन्होंने ये स्टेज क्यों उठाया कि जो इनको मरने के लिए ये मतलब ये बेकाबू होकर मतलब आत्महत्या करने के लिए चले गए? इनको मानसिक रूप से इतना टॉर्चर किया गया मेरे बेटे को कि उनके ऊपर कौन सी कलमें, झूठी कलमें लगाई गई, रोज़ पेपर में आ रहा था। तो ये डिप्रेशन में आके अपना मानसिक संतुलन खो बैठा। आज तुम इसकी वजह से इतना सब भुगत रहे हैं। अभी आपकी मांग क्या है? अभी हमारी मांग क्या है, उनको हमारी बहू बताएंगे। अभी तो बस यही चाहेंगे कि कुछ एक्शन लिया जाए उसके ऊपर, क्योंकि उनके वजह से, भंसाली की वजह से इतना बड़ा स्टेप इन्होंने उठाया है। इतना मेंटल टॉर्चर साल भर से उनका शुरू है, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं और बहुत गंदी भाषा है उनकी। जब भी मिलते हैं या शॉप पे आते हैं उनकी लैंग्वेज बड़ी गंदी होती है। नेक्स्ट 5-6 दिन से रोज़ पेपर में कुछ ना कुछ डालना, गलत कुछ भी बोलना, ये सब से इतना परेशान हो गए थे, इतना ज़्यादा डिस्टर्ब थे कि ये स्टेप उन्होंने उठाया। तो अब हम यही चाहेंगे कि कुछ उनके ऊपर एक्शन लिया जाए। आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहना सिर्फ इतना है कि जो भी चीज़ें मीडिया में या पेपर पे आई उसके अगेंस्ट मतलब हमने मैडम को भी रिक्वेस्ट किया, डिस्प्ले मैडम को। उन्होंने बोला कि ठीक है, हम उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं अपने लेवल पे और जितनी जल्दी हो सकता है इसी चीज़ें शॉर्ट आउट करके हम रिपोर्ट जो है वो CP सर को दे देंगे और वहाँ से जो भी एक्शन होगा उसको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। रही बात हमारी मांग की, तो हमारे मांग ऐसी कुछ नहीं है। शॉप का एग्रीमेंट अभी 30 दिसंबर को ख़त्म होने वाला है और उसमें एक क्लॉज और भी है कि हम उसको 5 साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं। और फ्लैट का तो कोई इशू ही नहीं था, क्योंकि वो शॉप पे कुछ लीगली एक्शन ले नहीं सकते हमारे अगेंस्ट, इसलिए वो फ्लैट के बहाने से हम लोग को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। रही बात यहाँ पे रहने की, 3 साल और 5 साल जो भी हमारा लिविंग पीरियड रहा है, हमने सारे डॉक्यूमेंट जो भी हमारा नियरेस्ट सेक्शन है जो हमारे PI ऑफिसर को हमको दे दिया है, हम लोग ऑलरेडी उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं अपने लेवल पर। हमने सारे एविडेंस वहाँ पेश कर दिए हैं। अंकल जी आपने है ना कि ये जो बंसाली है, पंकज जी बंसाली, इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जब आज हम भुगत रहे हैं तो हमारे को न्याय मिलना चाहिए। Audio Jungle. Audio Jungle.